हेलो बच्चों, माई सेल्फ रचित। आज नया चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सर्कल। आई होप रेडी टू टेक दिस चैप्टर नाउ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में अगर मैं बात करूं, लेट मी चेक वंस। ओके, हाँ, ऑल थिंग इज गुड। तो अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की आपकी बात करूं तो आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग आपको एक क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। 5 मार्कर में क्वेश्चन पिछले साल बनते आ रहे थे, इस बार भी 5 मार्क में आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एंड 3 मार्क्स में डेफिनेटली। ठीक है, अगर 5 में नहीं है तो याद रखना 3 मार्क्स में जरूर मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स में अगर बात करें तो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, एंड कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें कवर करने हैं, टेंजेंट्स क्या होती है, सेकेंड क्या होती है, इनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, इनकी क्या थ्योरम्स है वो सीखनी है। इसके बाद तो प्रैक्टिस करने की सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इफ यू हैवंट डन एनीथिंग इन सर्कल्स टिल नाउ, तो जस्ट टेक आउट योर एनसीईआरटी एंड डू ऑल द क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट सेकंड एक्सरसाइज में आपको 10 क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। ऑल 10 क्वेश्चंस यू शुड डू। ठीक है, यहां से कंसेप्ट सीखो एंड दोस कंसेप्ट शुड बी अप्लाई इन योर प्रैक्टिस। ठीक है ना, जब आप प्रैक्टिस करो उसमें अप्लाई करो एंड देन इजीली यू विल गेट इट, राइट। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं कि टेंजेंट्स क्या होती हैं सर्कल में। ऑल्दो क्लास 9th में आप कुछ बातें पढ़ करके आए हो, दोस आर गोइंग टू बी यूज हियर, वो सारी यहाँ पर यूज हो सकती हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। मैं थोड़ी सी बातें वो आपको बताता चलूंगा क्वेश्चन के दौरान, ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी रिकॉल होते रहे। अब सबसे पहले क्या है कि सर्कल में टेंजेंट है क्या, एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड टेंजेंट हियर। अगर मैं बात कर लूं तो बहुत सिंपल सी बात है, उसको देख लो कि टेंजेंट्स पता करने के लिए सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू दैट, सपोज देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, एंड सपोज देयर इज अ पॉइंट P। अब इस P पॉइंट से अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी लाइन कैन बी पासेस थ्रू, ठीक है, और वो लाइन सर्कल के अंदर ना जाए, सर्कल के सिर्फ बाहर ही बाहर रहे, तो आप कहोगे सर बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, ऑल्दो आई हैव ड्रॉन अ वन, मैंने एक बना दी, क्या ये नहीं जा सकती है? डेफिनेटली। क्या यहाँ से और कोई लाइन नहीं जा सकती है? यस, जा सकती है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन ऐसी हैं जो इसको टच करते हुए जा रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, टच कर रही हैं सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। ऐसी जितनी भी लाइंस हैं, दोज आर कॉल्ड टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स क्या होती हैं? टेंजेंट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट, टेंजेंट इज अ लाइन, बच्चों ध्यान से समझना, विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं टच, विच इंटरसेक्ट और टच on a touch at a point on a circle, touch intersect a circle, a circle, a circle at a point। कितने पॉइंट पे टच करेगी? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे इसे टच करते हुए जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड क्या चीज? इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। ठीक है, तो सर अगर दो जगह पे टच कर गई या इंटरसेक्ट करते हुए निकल गई तो उसे क्या बोलेंगे? नाउ यू कैन सी दिस इज द लाइन which intersect this particular circle at 2 points like A and B, तो इसे क्या बोलेंगे? तो this is called secant। ठीक है, what is called it? This is called tangent। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है सर्कल में, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अच्छा, एक अब मैं आपसे क्वेश्चन, वेट, अगर तो अगर एक इस कंसेप्ट की बात करें बच्चे, कि मान लो हमारे पास वापस से फिर से एक सर्कल है, और मैं कहूं देयर इज अ पॉइंट P which is not on the circle, now there is a point P, now I'm asking to you कि how many line can be drawn with point P, P पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी लाइंस टच करते हुए एट अ पॉइंट ड्रॉ कर जा सकती हैं? तो आप कहोगे सर मैक्सिमम 2। ठीक है, कितनी? यही तो है, एक PA एंड दूसरी PB, यही तो दो लाइन टच कर ड्रॉ कर सकते हो। क्या कोई और भी लाइन है? मैं कितना भी पास लेके जाऊंगा तो वो, मान लो इसको मैं चेंज करके B से थोड़ा सा यहाँ B डैश से वो लाइन पास कराई, तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन इस सर्कल को टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और दो जगहों पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही और एक ही पॉइंट। ठीक है, तो अगर दो जगहों पे टच कर गई या इंटरसेक्ट कर गई तो दैट इज कॉल्ड सीकेंट। तो ये क्या हो गई? टेंजेंट, और वो हो गई सीकेंट। हमसे बोला था टेंजेंट कितनी है, तो एक टेंजेंट ये लिख लेते हैं, एक टेंजेंट ये लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। तो यहां से ये तो बात क्लियर होगी कि फ्रॉम अ पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? 2, एंड एट अ पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? इनफिनिट, इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ये दो अलग अलग बातें हैं।
infinite tangents at a point on a circle। अगर एक या थ्रू लिख देते हैं, एट अ पॉइंट ना लिख के, the right word we can use and that is through। infinite tangent can be passes through a point। कितनी टेंजेंट्स यहां से पास कराई जा सकती हैं ऑन अ सर्कल। अगर बात करें हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, बेटा कम से कम कुछ नहीं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, बिकॉज एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं एक, और वो पॉइंट सर्कल के बाहर नहीं है, वो पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं है। वो पॉइंट है कहां पर, वो पॉइंट है सर्कल पर। तो अगर ऑन अ सर्कल है वो पॉइंट, वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स जाएंगी, और जो पॉइंट सर्कल के बाहर है वहां से सिर्फ और सिर्फ टू टेंजेंट्स। हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट, तो मैक्सिमम टेंजेंट्स कितनी, मैक्सिमम टू टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, या जो बाहर की तरफ है। तो यहां पे हमने ऑन की बात कर ली, यहां हमने एक्सटर्नल की भी बात कर ली। तो सर क्या इंटरनल से भी कोई टेंजेंट बनाई जा सकती है, तो मैंने कहा चलो भैया एक काम करते हैं, पी को सर्कल के अंदर ले लेते हैं। अब क्या यहां से भी कोई टेंजेंट बनाई जा सकती है, थिंक अबाउट। अगर आपने सोचा भी और आपने बहुत सारी लाइन बनाने की कोशिश करी, तो ये क्या टेंजेंट्स है, नो। तो नो टेंजेंट्स, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट लिख देते हैं, इंटरनल पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के अंदर अगर बात करें, तो सर्कल के अंदर से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहा हूं बच्चों, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, राइट। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो टेंजेंट्स क्या है, सेकेंड क्या है, कितनी टेंजेंट बन सकती है, ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी और, जानते हैं इसके बारे में, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर जैसे मैंने आपसे कहा बच्चे कि एक सर्कल पे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो आपने कहा सर कहां बताइए तो, कहां से ड्रॉ करना है, बताइए तो कहां से ड्रॉ करना है। तो मैं कहूंगा कि बेटा आउटसाइड, एक्सटर्नल पॉइंट से। कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपने तो बताया था कि दो टेंजेंट, तो मैंने कहा बना दो। मैंने दो टेंजेंट्स यहां से आई विल ड्रॉ, आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। नाउ यू कैन सी, देखो ये जो पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कभी भी लेनी होगी ना, जैसे तो इनफाइनाइट है, लेकिन अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट लेनी पड़ेगी, तो जहां पे जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां से वहां सर्कल टेंजेंट की लेंथ को लिया जाता है। इस बात को बताने से पहले एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है सर्कल की, टेंजेंट की, वो समझ लेते हैं। सपोज देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ सर्कल एंड देयर इज अ सेंटर, ठीक है, देयर इज अ point and there is a center O, and suppose I have drawn a tangent from this through point P here, ठीक है। so whenever you will draw or join center to the contact point of tangent, अगर आप ड्रॉ करते हो एक लाइन, तो उसका नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या होती है, रेडियस। तो बेटा रेडियस और टेंजेंट के बीच में, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। अ राइट एंगल विल बी फॉर्म्ड बिटवीन अ रेडियस एंड टेंजेंट। इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहां से प्रॉपर्टी क्लियर रखना, ठीक। प्रूफ अगर जानना चाहते हो तो बहुत सिंपल सी बात है, एक अलग से लाइन ड्रॉ कर लो जिसका नाम दे दो क्यू, ठीक। अब एक बात बताओ कि एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब मैं पूछूं कि ओपी बड़ी है कि ओ क्यू बड़ी है, तो आप कहोगे सर ओ क्यू बड़ा है। एक और लाइन बना लेते हैं, इसका नाम आर दे देते हैं। अब मैं पूछूं क्या, तो कहोगे सर अभी भी ओपी छोटा है और ओ आर बड़ा हो गया। तो ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ओपी क्या है, ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। अगर ओपी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दैट्स द ओपी विल बी हमेशा परपेंडिकुलर। इस प्रॉपर्टी को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री, इस रूप में आप लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, ऐसे इसलिए बताया। अब इसका अगर मैं इस की बात कर लूं, तो यहां पे मैं कम से कम 3 मार्क्स में ये आपको थ्योरम देखने को मिलेगी। अब थ्योरम क्या है, तो थ्योरम ये स्टेट करती है, आई होप कि बच्चे ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा
थ्योरम ये कहती है कि टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम का स्टेटमेंट है, क्या है? क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट। क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रूव दैट, ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट, उसके बाद लिखा होगा स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखा होगा? प्रूव दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट tangents from an external point to the circle to a circle are equal। ये कैसे होती है? हमेशा इक्वल होते हैं। ये आ गया, प्रूफ करने के लिए भी आ गया, और इसका यूज भी बहुत होता है, इसलिए बात समझ लो। अब कह रहे हैं कि इसको ये प्रूफ करो, तो बहुत सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट ये हो गया, सबसे पहले आप कहोगे सर गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या है कि देयर इज अ सर्कल इन अ सर्कल। अब सर्कल को लिखने का तरीका होता है COR। OR का मतलब क्या होता है? O इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस। कोई ना कोई तो रेडियस होगी और कोई ना कोई तो इसका सेंटर भी होगा, ठीक है। अब कह रहा है इन अ सर्कल COR दैट PA एंड PB आर क्या चीज? ये दोनों क्या है बच्चे? ये दोनों है टेंजेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है क्या प्रूफ करो? टू प्रूव वी नीड टू प्रूव दैट कि ये जो टेंजेंट्स बनी है ये आपस में इक्वल हो जाए। तो PA इक्वल टू PB हमको प्रूफ कराना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन की नीड है, यस सर कंस्ट्रक्शन की नीड है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? वी हैव टू जॉइन OA एंड OB एंड OP। ये तीन चीजें ज्वाइन कर लो। ये लाइन आपने ज्वाइन कर ली, ये वाली लाइन भी ज्वाइन कर लो, और ये वाली लाइन भी यहाँ से ज्वाइन कर लिया। OA OP एंड OB को हम लोगों ने ज्वाइन कर। नाउ यू कैन गेट, यहाँ पे टू ट्राइंगल्स बन गए। अब अगर आपको ये पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए, अगर नहीं समझा है तो अभी ध्यान से समझ लेना। क्या करना है? इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे, क्योंकि तभी हम लोग ये दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करा सकते हैं, राइट। अब इसको कराएंगे कैसे? OA एंड OB रेडियस हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल, ठीक। OP OP हो जाएगी कॉमन लाइन, और ये वाला यहाँ पे आपको तो अच्छे से पता है कि ये कितने डिग्री का एंगल है? 90। एंड क्यों है बच्चों? कमेंट में बताना कि क्यों है ये, बाकी मैं याद लिख दूंगा। तो प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लिया। क्या लिया? ट्राइंगल में एंट्री मारी OPA एंड ट्राइंगल OPB में। अच्छा, क्राइटेरिया जो लग रहा है वो RHS लग रहा है, क्योंकि राइट एंगल यूज कर रहे हैं, हाइपोटेनस यूज कर रहे हैं और एक साइड यूज कर रहे हैं, तो लिखने का तरीका भी वही होना चाहिए। सबसे पहले R, फिर H लिखोगे और फिर S लिखोगे। तो R में मतलब राइट एंगल, तो कौन सा एंगल इक्वल है? तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। ये दोनों कैसे हैं? तो आपने कहा सर ये तो है ईच 90। दूसरी बात, हाइपो कौन सा यूज कर रहे हैं? अगर राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपो बोलते हैं। तो OP इज इक्वल टू PO, दिस इज द कॉमन साइड। ये कैसी साइड है? तो आपको सर ये तो कॉमन साइड लिख दिया, ठीक है। अब बच्चे एक साइड और है, वो कौन सी हो सकती है? रेडियस वाली बात। तो क्या लिखेंगे बच्चे? OA इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दिस इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से कि ट्राइंगल, यहां लिख देते हैं। सो व्हाट वी कैन से कि ट्राइंगल OAP congruent to triangle OBP by the criteria RHS। RHS की बातें कैसे हो गई बच्चे? प्रूफ हो गई, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा हुआ तो बाय CPCT से व्हाट वी कैन से कि AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा बाय द CPCT। CPCT मतलब हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो CPCT से ये बात को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंस की प्रॉपर्टी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विल बी ऑलवेज इक्वल। एंड कितने मार्क्स में आपको दिख सकता है बच्चे? कितने मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा? तो कम से कम ये अगर आती है थ्योरम प्रूफ करने के लिए तो 3 मार्क्स में है। बेसिक में ज्यादा चांसेस है, जिसका पेपर बेसिक का है उसके लिए ये बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आराम से देख लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट में क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। अच्छा, दैट वी हैव डिस्कस अबाउट कि प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट में टेंजेंट्स के जो इतनी भी जो टेंजेंट्स होती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट दे विल बी इक्वल। अब इसका टाइप 1 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। इसकी लैंग्वेज पढ़ना बड़ा जरूरी है। लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी बनाते चलते हैं। उसने कहा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, ये टेंजेंट सर्कल में बनती है। सबसे पहले बना लेते हैं एक प्यारा सा सर्कल जिसका नाम देते हैं सेंटर का O, और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? Q। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम है Q। एक पॉइंट है जिसका नाम है
क्यू, ठीक है, दिख रहा है आराम से। तो कह रहा है क्यू से क्या करना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। तो यहां से हम लोगों ने क्या करा, एक टेंजेंट बना ली, ठीक है, और इसका नाम इसका मेजरमेंट दे दिया 5 सेंटीमीटर। सेइंग दैट ये क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट बनी है 5 सेंटीमीटर की, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर क्यू का डिस्टेंस देखें तो वो आपको कितना दिख रहा है, वो दिख रहा है 8 सेंटीमीटर का। ये है द रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, बड़ा आसान है, ये 90 डिग्री बनेगा। पाइथागोरस का भरपूर यूज है, तो पाइथागोरस अगर आती है तो अच्छी बात, नहीं आती है तो यहाँ देख लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि ये होता है हाइपो, ये पी और ये बी ले लेते हैं। ऑल्दो ट्रिगो में आप सीख चुके हो कि पी और बी चेंज हो जाते हैं, तो एच का स्क्वायर हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। जैसे कि अगर ये 5 और 8 है तो ये कितना होगा, तो देखो हमको ये वाली साइड निकाले, इसका नाम देते हैं पी। तो दिस इज, अब ये एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ डायग्राम बनाना है और उससे क्वेश्चन बना लेना है। जब कभी भी आपको लॉन्गेस्ट साइड ना पूछी जाए, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी बच्चे, बताओ लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने है। तो हमेशा याद रखो कि लॉन्गेस्ट साइड वाले स्क्वायर से स्मॉलेस्ट जो एक साइड दी उसको माइनस करा दो, वही आंसर हो जाएगा। तो 64 माइनस 25 कर दो, 14 में से 5 40 माइनस 5 9 बचेगा, एंड यहाँ पर जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 3। और यहाँ से स्क्वायर रूट करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि जब आप ओपी का स्क्वायर है ये तो है ना, ये क्या है, ये ओपी का स्क्वायर आ रहा होगा, तब ओपी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ रहा होगा, तो इसको स्क्वायर को भेजोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये आंसर आपका क्लिक हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। कह रहा है इन दिस पर्टिकुलर कि क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन, देखो ऐसे तब भी आ जाए ना कि जो ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो सही है कि नहीं है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसको ध्यान से करना। इसमें कह रहा है शो द बिलो इन द सर्कल विद 3 टेंजेंट्स, तो 3 टेंजेंट्स आपको दिख रही होंगी, एक है के क्यू, ये जा रही है, एक है के क्यू, ये जा रही है ना, एक है के पी और एक है ये जो एल एम चली गई, ठीक। अब इसमें क्या क्या बातें गिवन है, इसमें क्या क्यू एल 2 है, के एल 6 है, क्यू एल 2 है, क्यू एल कितनी है, 2 है, और दैट इज के एल 6 है, के से लेके एल तक ये 6 है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, पीएम जो है वो हाफ ऑफ के एल है, यानी के एल अगर 6 है तो पीएम 3 हो जाएगी, ये भी बात चलो सही है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल एल एम एन एल एम के बीच का एंगल पूछ लिया है, एल एम के बीच का एंगल पूछ लिया गया है। अच्छा जी, ओके, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हो। भाई देखो मान लो ये 6 है, ये 2 है, तो टोटल 8 हो जाएगा, इसका मतलब के से लेकर के पी तक भी 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 8 माइनस 3 ये बचेगा 5, ये 6 है ये 5 है, नो कन्फर्मेशन। क्या देखो भाई, हम एक ट्रायंगल के अंदर एंगल तब बता सकते हैं या तो हमको कम से कम 2 एंगल पता हो तो एक पता कर लेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। दूसरा तरीका क्या है कि क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दे रहा है, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दे रहा है, अगर ऐसे है तो भी हम पता कर सकते हैं। तो क्या ऐसा दिख रहा है, तो हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो भाई ये 5 या 6 अभी तक तो साइड इक्वल नहीं है, अब सिर्फ इस पर बात डिपेंडेंट है कि एल कितना होगा। अगर एल पे पहुंच लेते हैं और पता करते हैं क्या साइड आने वाली है, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से साइड्स आर इक्वल, तो 3 3, और बेटा ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 और 2 हो गया 5। तो डेटा तो सफिशिएंट है, मतलब वी कैन फाइंड आउट 2। तो ये अब ट्राइंगल बन गया, मैं ट्राइंगल अलग से बना देता हूँ, ऐसा कुछ करके बन रहा है जहां पे ये 50 है, ठीक है, और ये जो पूरी लेंथ है एल से लेके एम तक वो पता चल चुकी है कि, तो एल से लेके एम तक कितना है, तो 3 + 2 5 है, ये वाली भी 5 है, ये 6 है, तो ये दो साइड आपस में इक्वल है। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका ऑपोजिट ये है तो इसका ऑपोजिट ये होगा, तो ये वाला एंगल आएगा 30, सॉरी कितना 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 से ये निकल आएगा। तो एल एम के की वैल्यू एल ओके, लेट्स सी एक बार फिर से, क्योंकि ट्रायंगल में वापस बना रहा हूँ, साइड के मेजरमेंट तो समझ में आ गए होंगे आई गेस। ये 5, यहाँ देखो एक मिनट बना रहा हूँ, ट्रायंगल बना रहा हूँ तब आपको समझाते हैं। फ्रेश ट्रायंगल देखो, एल एम एंड दिस इज द पॉइंट विच इज के, राइट, दिस द पॉइंट विच इज के। ये वाला एंगल आपको पता है ये 50 डिग्री है, ये के से लेके एम तक जो दे रखी है साइड ये 5 निकाली हम लोगों ने,
ठीक है। और उधर K से लेकर के L तक अगर मैं बात कर लूँ तो वो 6 निकाली है, और इधर L से लेकर के M तक अगर बात करें 2 + 2 3 + 3 ये भी 5 है। तो अगर मैं बात करूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो इसके ऑपोजिट एंगल ये होगा, तो इसके ऑपोजिट ये होगा। ठीक है, तो के एल एम ही पूछ रहा है क्या, एल एम के पूछ रहा है, तो 50 ये अगर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, तो 50 50 क्या हो गया 100, और बचा हुआ ट्रायंगल 80 आना चाहिए, तो ये ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, दिमाग खुला, कुछ कुछ तो चला ही होगा कि कैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं कि कैसे साइड्स विल बी इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, वो टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स दो हैं तो वो आपस में इक्वल है बच्चे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोलना चाहता है, इन द पर्टिकुलर फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है भैया ए बी इज अ कॉर्ड, बहुत बढ़िया, कह रहा जिसकी लेंथ 9.6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल है, विद सेंटर ओ है एंड रेडियस 6 दे रखी है, ये 6 है, ये 6 है, और जो कॉर्ड की लेंथ है ये 9.6 है, 9.6 है, अच्छा पूरी कॉर्ड की लेंथ है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 9.6 ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे केसेस में बहुत दिमाग मत लगाना, अगर मैं बात करूं इसको प्रूविंग कराया जाता है हॉल दो, ठीक है, तो ये 6 है, ये पूरी पूरी जो कॉर्ड है वो ए बी की अगर मैं बात करूं पूरी 9.6 है, तो अगर इस पॉइंट कुछ नाम दे दिया जाए, एम नेम दे देते हैं, तो ए एम कितनी हो जाएगी ये सोचना है पहला काम। 9.6 का हाफ कर लो, 9.6 का हाफ कितना होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड पॉइंट लगाया तो 2 8 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 4.8, तो ये मिल चुका है, ये मिल चुका है। नाउ सेइंग दैट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, अच्छा जी ठीक है, द लेंथ ऑफ पी ए, तो पी ए की लेंथ हमको बतानी है, पी से लेकर के ए तक की लेंथ बतानी है, ऑल्दो ये 90 है, ठीक है, तो मैं इसमें 90 डिग्री अगर है, अच्छा एंगल भी फॉर्मेशन हमारे कुछ दिया हुआ नहीं है, लेंथ ऑफ पी ए, ये एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है नहीं ये 6 है, ये 4.8 है, तो एक काम करो या तो इसको एक्स लेट कर लो, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, चलो फिर भी एक देख लेते हैं इसको कैसे करना है, कि पी ए की लेंथ अगर देखेंगे, ये यहाँ पर पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए एम और बी एम आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए इसको भी ज्वाइन कर लो एंड देन इजिली यू विल प्रूव इट, ये पहले प्रूव कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू का पार्ट थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमको। इसकी लेंथ को हम लेट कर लेते हैं y है, ठीक है, और बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं या तो इसको x ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक, अब 6 और 4.8 की मदद से करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री प्रूफ होने वाला है, 90 डिग्री इजीली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, और अगर इसको बात करें तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा भाई, पाइथागोरस की मदद से इसको निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 4.8 का अगर स्क्वायर करोगे, चलो करके देख लिया जाए, 48 मल्टीप्लाई विथ 48 है 64, ठीक है ना, ठीक, तो डबल के बाद 23.04 और 36 में से अगर 23.04 को माइनस करा लेंगे, 10 minus 4 6 9 and there here we will get like 5 minus 3 कर लेंगे तो आ जाएगा 2 and ठीक है, तो 12.96 मिल जाएगा, 12.96 36 माइनस हम लोग, अच्छा 4 पॉइंट का करा रहे हैं ना हम लोग, तो 4.8, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 4.8 का अगर स्क्वायर कराएंगे तो 4.8 का स्क्वायर तो ठीक है, और ये कराएंगे तो बहुत बड़ी साइड मिल रही है, चलो ठीक है, तो व्हाटएवर द साइड वी विल गेट ओवर हियर, तो उससे आ जाएगा कितना, जो भी मेजरमेंट आया 12.96, which is not right, something is not correct in this particular question, क्योंकि ये 12.96 कभी हो नहीं सकती है ना, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, विल डिस्कस, मैं चेक करूंगा उसके बाद से अपलोड कर दूंगा इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन भी, समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इसमें क्या करना है हमको, PA इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O इफ POV 115 है, APO की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये बेटा कितना दे रखा है 115 दे रखा है, ये आपको अच्छे से पता है कि 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो उसके बीच का एंगल 90 है, ये 115 है,
तो ये निकाल लो, कितना हो जाएगा 180 से माइनस करा दो, या फिर सीधा सीधा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो आती ही होगी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आती होगी, ठीक है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो 115 विल बी इक्वल टू, ये 90 है, 90 एंड प्लस ये वाला हमको निकालना है, मान लेते हैं x है, तो प्लस x, तो 115 में 90 माइनस करा और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई 25। एपीओ की वैल्यू कितनी आ गई 25। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बनेगा ही, ज्यादा है एकदम इसमें, ठीक भाई। इसमें समझाने की कोशिश ये करी आई थी कि भूलना नहीं भाई कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा ऐसा है कि क्लास 9 की थोड़ी सी प्रॉपर्टी को अगर इसमें यूज करेंगे तो वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर याद आ रही है तो जल्दी से सोच लेना, नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। एक सर्कल है एंड देयर इज अ सेंटर, और मान लो ये कॉर्ड है, और अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और बोला आपसे कि भैया ऐसा है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये अगर ये कॉर्ड है और ये कहाँ से आई लाइन, सेंटर से, और कॉर्ड पे अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करें तो तभी पॉसिबल है जब ये एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो इफ अ लाइन which is passes through the center to a chord and bisect the chord, that is always perpendicular to the chord, it means the angle which is drawn over here that is a 90 degree। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस दिख रहा है। एडी की अगर बात करें तो ये देखो बाइसेक्शन का सिंबल बना हुआ है, इक्वल है आपस में, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल है वो 90 हो गया होगा। अगर ये 90 है और बेटा ये 60 है, तो बताओ ये क्या है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कहोगे सर 180 में माइनस करा दो 90 प्लस 60 करके, 90 प्लस 60 कितना होता है मेरे बच्चे, तो दैट इज 150, और माइनस कराओ तो कितना आ जाएगा 30, तो ये 30 आ गया। अब हमसे बोला लेकिन ये वैल्यू बताओ, तो एक बात तो बताओ ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अगर दो एंगल पता है तो काम बन जाएगा, लेकिन 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 ये ट्राइंगल का ये एंगल तो पता ही नहीं है, बट आपको तो याद आ रहा होगा कि सर ये तो है एक रेडियस और ये है टेंजेंट, इनके बीच का एंगल तो 90 होगा, तो वेरी गुड। तो क्या लिखोगे, ए बी विल बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, हेंस क्यों है, तो यहाँ पे आप बताओगे एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, द रीजन यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, देन आफ्टर यू विल से सर ए बी सी की वैल्यू कितनी है 90 है, तब आप कहोगे सर ट्राइंगल के अंदर एंट्री करें 90 प्लस एक्स प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। अब क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इजीली विल गेट इट, ठीक। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करेंगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये जो 9th कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा, इसलिए मैं कहता था कि उसका कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, और अगर नहीं आ रहे तो यहाँ पर पढ़ते चलो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर सर्कल इज इंस्क्राइब, इंस्क्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानोगे और पेपर के लिए तैयार करोगे। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रेडियस जो है, सर्कल की रेडियस जो है वो हमको बतानी है। इसमें बस ये जो बना हुआ फिगर है जो आपको लग रहा होगा ये क्वाड्रेटरल ये स्क्वायर है क्या, यस बिल्कुल है, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा, इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे स्क्वायर आया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर प्रूव करनी है तो देखो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या आपको कहोगे कि सर 90 डिग्री तो हो रहे हैं लेकिन रेक्टेंगल में भी होते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक डिफरेंस है एक रेक्टेंगल और स्क्वायर में, और वो क्या है, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती है, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो अगर आप एडजेसेंट साइड्स लेकर के चल रहे हो, एडजेसेंट साइड्स लेकर के चल रहे हो दो फिगर की, और जब उसको आप मीट कराओगे तो वहां पे बनेगा एक, बच्चे लोग क्या बनेगा, एक स्क्वायर आपको बनता हुआ, रोम्बस लग रहा है क्या, लेकिन वहां पे आपको स्क्वायर बनता हुआ इजीली दिख जाता है। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है एक ऐसे फिगर की जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो समझ जाना बच्चे कि वो एक क्या है, वो क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, तो इसका मतलब हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। एक बात तो बता दो, मैं आपको हिंट देता हूँ, बी क्यू इज इक्वल टू बीपी है, बिल्कुल है, क्योंकि टेंजेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल है, आर आर आपस में इक्वल है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन अ गिवन फिगर सर्कल इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेटर एबीसीडी व्हिच बी 90, उसने बोला बी 90 है। अब एक बात बताओ, ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये कितना 90, तो बचा हुआ कितना हो गया एंगल, ये भी 90। तो क्या ओ पी बी क्यू, तो क्या सबसे पहला एम क्या है, एम क्या है फर्स्ट एम क्या है कि टू प्रूव कि ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर, और कैसे कराया ये मैंने आपको बताई बात। अब अगर OPBQ अगर स्क्वायर है तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी बेटा आर है, ये भी आर है ना। अब उसने क्या बोलते हैं, चलो इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। रेडियस हमको बतानी है, हमको पता नहीं है, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एडी की लेंथ हमको पता है, एडी 23 है, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये भी एक आर है, मतलब अगर हमको QB मिल जाता है या BP मिल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। AB कितना है 23, AB सॉरी AD, तो ये होगा 23 पूरी लेंथ, ठीक है। AB कितना 29, AB कितना है 29 लिख देते हैं। ds कितना है 5 है, ds कितना है 5 है। ये बाहर वाला स्क्वायर नहीं प्रूफ किया है, सिर्फ इतना अंदर वाला पार्ट स्क्वायर प्रूफ किया है। ये मैं सोचने की सकती, ये तो कहते स्क्वायर प्रूफ कर रहा है और सब अलग अलग साइड तो बिल्कुल अलग अलग। अब देखो बच्चा बच्चे गिवन है ये चीज है, ये 5 है। अब समझते हैं ना, अगर एक सर्कल है और उसमें
एक दो टेंजेंट जा रही है फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये टेंजेंट मान लो ये 5 तो ये कितनी हो जाएगी 5 तो होगी। तो अगर ये डी पॉइंट से ये 5 जाए तो ये कितनी होगी, ये भी 5 होगी। अगर ये टोटल 23 और ये इतना पार्ट 5 आ गया तो ये कितना होगा 23 माइनस 5 कितना होगा 23 माइनस का 5 यानी कि 18 हो जाएगा। अगर ये 18 है और ये एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है तो ये 18 तो ये भी कितना होगा 18 हो जाएगा। और अगर ये टोटल 29 है और ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा। तो सर आप कहोगे सर इन दोनों को मिला और 29 बन रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 माइनस 18। 9 में 8 गया 1, 2 में 1 गया 1, तो ये कितना आ गया आर इज इक्वल टू 11। आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है ना, बोलो भाई बात करोगे मेरी। इस तरह से क्वेश्चन की अप्रोच करनी थी। क्या ये मुश्किल था, क्या ये मुश्किल था बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, इजीली होगा। देन बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एपीबी व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल एपीबी इज गोइंग टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से आएगा। देखो हमको इसका एंगल नहीं पता है, एपीबी को हम तब बता पाएंगे कि कौन सा एंगल बना कौन सा ट्रायंगल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान से देखो, इसको हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, ट्रिगो से लेंगे, ट्रिगो की हेल्प लेंगे। एक बात बता दो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर ट्रिगो पढ़ चुके तो अच्छी बात है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर डाल रखे वहां से पढ़ लेना। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच होती है, ठीक है। और अगर P अपॉन एच कर रहे हैं और कहीं पर रेशियो अगर 1/2 मिल जाए तो थीटा किसके इक्वल हो जाता था। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल सोचोगे, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में थीटा पे थीटा 30 डिग्री तब आ सकता है जब साइन 30 1/2 हो। मतलब अगर 1/2 है तो थीटा की वैल्यू साइन पे कितनी होती है 30 डिग्री होती है। तो 1/2 अगर आ जाए तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे सर 30, ठीक है। तो सर आप पर्टिकुलरली इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, यही तो यूज होना है। देखो कैसे, अब ये बात बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल उठा लेते हैं, यहां लाओ, बनाया ए ओ पी, क्लियर। ये 2r ये r, इस वाले को थीटा लेते हैं पॉइंट पी पे। अच्छा पी दे रखा है, हटाओ इसको। हाँ बेटा देखो, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना देते हैं, आप नहीं समझ पा रहे होगे तो देखो यहाँ पर बेटा, ये O ये A और ये हो गया P, ठीक है। ये 2r एंड दिस वन इज r और ये 90 डिग्री, यही तो है। अच्छा इसको मान लेते हैं थीटा। अब इसमें एक बात बताओ, ये अगर थीटा है तो बेटा ये क्या, तो आप बोलोगे सर थीटा के सामने एक साइड हमें तो याद है परपेंडिकुलर, 90 के सामने साइड हाइपोटेन्यूस पी और एच में रिलेशन कौन देता है साइन। तो आप कहोगे सर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा इक्वल टू r/2r हो जाएगा, कैंसिल आउट कराया तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा बच्चे। तो आपने कहा सर 1/2 तो हमको याद है साइन में कितने डिग्री पर है, साइन पे कितने डिग्री पर है 30 पर है। तो आपने कहा अरे वाह, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे 30, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल एपीबी, एपीबी की बात कर रहा है, किस तरह का ट्रायंगल इसने फॉर्म कर लिया है, एपीबी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देख लो ये 30 डिग्री है बेटा, ये कितना है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये कितना है ये भी 30, तो एंगल एपीबी कितना आ गया। तो कहोगे सर एपीबी कितना आ गया, तो बोले 30 + 30 60 हो गया, ये बात सही है। अब कह रहा है सर एपीबी बता रहा है, पूछ रहा है हमसे, तो एपीबी एक बात तो बताओ, क्या एपी इज इक्वल टू बीपी नहीं है, बिल्कुल है। और अगर ट्रायंगल में जाएं, एपीबी में जाएं और ये दो साइड अगर इक्वल हैं तो ये एंगल अगर x सिलेक्ट कर लें तो ये भी क्या करोगे x सिलेक्ट करोगे, तो यानी कि x प्लस ये पूरी वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो 120 बन जाएगा माइनस हो गए, और ये 2x और कैंसिल आउट कराओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अगर ये दोनों 60 हो गए मेरे बच्चे और ये तो 60 है ही, तो ट्रायंगल कैसा है, तो ट्रायंगल कैसा है, सिंस ऑल एंगल अगर देखेंगे, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल APB इज आर 60 डिग्री ईच, सो APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको मालूम है ये है प्यारा क्वेश्चन, इसे अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बनाने वाला क्वेश्चन है। तो काफी कुछ इसमें करा है मैंने, वर्किंग में दिखाया आपको कैसे मैंने वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल पिक किया, वहां पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली है। जब भी ऐसा कुछ मिले आपको मतलब क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है इसके बेस पे, इस बेस पे जहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले रहे हैं, आप ऐसे करो, ट्रिगो की हेल्प लो, बड़ा इजीली बनता है। इसके बाद इस पे कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ साइड AC एंड BC, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है, AC की लेंथ और BC की लेंथ हमको बतानी है।
अच्छा यहाँ कुछ गिवन है, ये 8 है, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 8 है तो बेटा ये भी 8 हो जाएगा, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ये लेंथ नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, ये x और ये भी x हो गए, ठीक है। लेट CR इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू x, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब करते हैं तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का सहारा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे और बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल में एरिया दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी पावर लगी है, तो हमको एरिया दे भी रखा है पूरे ट्राइंगल का। तो एक छोटी सी बात बताओ, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, थ्री ट्राइंगल्स में डिवाइडेड नहीं है, एक, ठीक है ना, देखते हैं ना। वो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का भी है, कम से कम 5 नंबर दे जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो AOC, ठीक है। तीसरा देखो AOB, ये मैं 3 डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ, और ग्रीन वाला जो कलर मैंने यूज करा है वो है पूरे ट्राइंगल के लिए। तो क्या जो पूरा ट्राइंगल है दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइंगल्स, और उन 3 भाई एक पर्टिकुलरली एक ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उन ऑल 3 पार्ट्स के एरिया का सम मिलकर के क्या बनाएगा, एक बड़ा ट्राइंगल बना लेगा जिसका वो पार्ट था। तो यानी कि एरिया ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ पर्टिकुलर ऑल 3 ट्राइंगल्स विल मेक अ बिगर ट्राइंगल। तो एरिया, इनके तीनों एरिया का सम बड़े एरिया के इक्वल होगा। ये दिमाग में बात छप गई। अब लिखें कैसे, यहाँ पे लिखा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल इस पर आता है। देखो इस ये वाला ट्राइंगल है ना, सेंटर से उठाना, सेंटर से वर्टेक्स की तरफ, OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अच्छा ABC का एरिया हमको पता है दैट इज 84, तो 84 लिख लिया। फिर यहाँ लिखा हाफ, ध्यान से देखना OBC का एरिया क्या है, OBC का एरिया है हाफ BC इंटू OQ, हाफ BC इंटू OQ। चलो भाई, प्लस इसका एरिया देखो हाफ AC इंटू OR, AC, ठीक है भाई, प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो बेस AB इंटू हाइट OP, हाइट OP, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट, कैसे इसको हम सेट करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, 84 तो ऐसे साइड में चलता रहेगा। अब आप सोचते जाओ, बताते जाओ, यहाँ देखो ध्यान से, बट यहाँ देख ध्यान से, बहुत ध्यान देना इस वक्त। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर BC की लेंथ कितनी है, तो 8 प्लस एक्स, क्या लिख देंगे 8 प्लस एक्स, क्या लिख देंगे 8 प्लस एक्स, ठीक है। ये तो हो गया बेस, और हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो OQ, और OQ मतलब सॉरी 4 सेंटीमीटर तो गिवन ही है, 4 सेंटीमीटर तो गिवन है, 4 लिख दिया, प्लस फिर से हाफ मल्टीप्लाई। इस ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो इसमें जो बेस है वो ये लाइन है AC, क्योंकि 6 प्लस एक्स, क्या लिख देंगे 6 प्लस एक्स लिख दिया, प्लस फिर हाफ लगाया, मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई किया, क्या चीज, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये पूरी लाइन है, तो यानी कि A से लेके B तक 6 प्लस 8, तो ये तो 14 ही है, तो 14 मल्टीप्लाई, और हाइट की अगर बात करेंगे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ 90 है, ठीक है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, लिख देंगे, कैंसिल आउट भी करा लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। इतना मैक्सिमम सिंपलीफाई हो रहा है, सो सिंपलीफाई करा दो, ठीक है ना। इसकी हाइट नहीं लिखी, यहाँ 4 है, तो कितना बन गया 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16 प्लस 2x प्लस 2 6 12 प्लस 2x प्लस, एक मिनट ये हटाओ, प्लस 2 इंटू 6 12 2x, और ये अगर देखें 28 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ही कैलकुलेशन आएगी, ऐसा आप लोग कर लोगे, 16 प्लस 12 प्लस 28 कराना और 2x कराना, ठीक है। यहाँ से इजी यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी सम करा करके, इक्वेशन बना करके, ठीक है। अब AC और BC की लेंथ कह रहा है, AC क्या बनाया था आपने, AC बताया था 6 प्लस एक्स, ये x पुट कर देना यहाँ पर, और BC कितनी लेंथ थी बेटा 8 प्लस एक्स, तो ये वाला x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, दोनों आंसर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स देकर जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको हल्के मत लेना बिल्कुल भी। कंसेप्ट समझ आ गया? एक बड़े ट्रायंगल को 3 छोटे ट्रायंगल्स में हम लोगों ने डिवाइड करा है, 2 एंड ट्रायंगल नंबर 3, और तीनों का एरिया का सम जो है वो सबसे बड़े ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, विच इज गिवन 84। एक ऐसे बेस पे क्वेश्चन आता है, मुझे याद आता है, जिसमें ये आपकी बुक में दिया भी गया है, इसमें यहाँ पे राइट एंगल बना है, यहाँ पे 2 साइड देती है उसने कुछ 8 एंड 6, और इंस्क्राइब सर्कल ऐसे ही, ठीक। और बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसमें, बट इसमें याद रहे कि इसमें जब एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा नहीं, तो हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे 1 into 8 into 6 करा के, ठीक है, 24। तो मिल गया जो ये 84 यहाँ है, वहाँ 24 मिल गया। अब सेम क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी, है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे डिवाइडेड है, और वो बड़ा इजीली बन जाता है, मतलब सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीस टू क्वेश्चंस। उसमें एरिया पता नहीं है तो उसमें एरिया पता कर लेना, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी था। अब आते हैं नेक्स्ट। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle supplementary to ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा है, और ये आपको लगातार मतलब पिछले भी कई सालों में आ रहा है, ये आपके बोर्ड्स के लिए अगर बात कर ले तो ये 23 भी देखने को मिला, 24 में भी देखने को मिला, और फिर से इसके चांसेस हैं, इसको देखा जाए। कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, दिस इज नॉट दैट वन, बट ये भी है इंपॉर्टेंट आपको, ये शायद 23 में था। एक और ऐसा क्वेश्चन इसमें सप्लीमेंट्री एंगल हमें प्रूव करना है, दैट इज ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं सर्कल में, जो ऑपोजिट टेंजेंट है, दे विल ऑलवेज बी अ सप्लीमेंट्री, दे विल फॉर्म अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑन अ सेंटर। दोनों को मिलकर सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनाती है। वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये भी आप है एनसीईआरटी का ही, लेकिन कैसे प्रूव point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। तो joining the point of contact, तो सबसे पहले point of contact बनाया और center बनाया और इनको ज्वाइन कर लिया। अरे यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, अरे ये सप्लीमेंट क्या यार, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, ये कितना 90, ये कितना 90, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, और इन चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ले लें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, चारों मिला के 360 बना रहे हैं, ये 90 90 है, तो बच्चा बहुत आसान है, 90 90 180 हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएगा 180। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही होता है कि दो एंगल का सम क्या बन रहा होगा 180 डिग्री बन रहा होगा, इजीली प्रूवन है, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दिस पर्टिकुलर फिगर इज आस्किंग, अच्छा क्वेश्चन है, टीपी और टीक्यू की लेंथ बतानी है हमको, टी पी एंड टीक्यू की लेंथ हमको बतानी है। अच्छा देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें जो गिवन है वो देख लेते हैं क्या क्या है। ये 5 है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 90 नहीं है, ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बताओ कितना हो जाएगा, तो आप इजीली निकालोगे तो 12 आ जाएगा, ये भी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अब क्वेश्चन को तो ध्यान से देखना समझना, ये पॉइंट बी है और ये देखो, ठीक है। अच्छा अगर ये मैं लेट कर लूं एक्स है, तो बेटा ये भी कितना है एक्स है, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, ये रेडियस है और ये टेंजेंट जा रही है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 है, ठीक। एक और बात समझ में आती है, अब ये 12 13 5 ये तो ठीक बात है, ये x है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 12 माइनस का x। चलो भाई ये भी बात समझ में आती है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंट्री मारो, राइट एंगल ट्रायंगल में एंट्री मारो। अब हमसे क्या कह रहा है कि तो ध्यान से सोचना एक बार। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टीई की लेंथ कितनी होगी, आप कहोगे सर टीई कोई कनेक्शन बन रहा है क्या, सारी रेडियस लिख डाला करो। जैसे मान लो ये 5 है, ये 5 दी है यार, ये भी तो रेडियस है, तो ये भी तो 5 होगी, लिख दिया। अब हिंट मिल गया भाई, टोटल एंड 13, ये 5 तो कितना बचा 80 तो बचा, खत्म। अब ट्रायंगल में एंट्री मान लो, भाई दिख गया पाइथागोरस के लिए जुगाड़ चाहिए सारा सारा, ये 90 डिग्री बन रहा है, एंगल टी ई बी में एंट्री मारी, ठीक है, और पाइथागोरस लगा दिया, क्या लगा दिया पाइथागोरस। अब आपको पता है ये राइट एंगल प्रूफ कर ही दिया, ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ठीक है, बड़ा आसान है, 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे कि इसका स्क्वायर लिखते हैं, इसका स्क्वायर लिखते हैं, छोड़ते हैं, गलती नहीं करना है, पाइथागोरस से सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो माइनस का 12 टू 24 एक्स करना मत भूलना। ये मैं बच्चों की जो कॉपी वगैरह करेक्शन करता हूँ बहुत गलतियां मिलती हैं, पूरा कंसेप्ट सही है यहाँ पे, सीरियसली हम ले लेंगे, आई एम वेरी फेड अप ऑन दैट टाइम कि बच्चों को इतना समझाओ कि बेटा जब भी कभी ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत छोड़ दो करके,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखो, पूरी आइडेंटिटी लगाओ। और वो पूरा कंसेप्ट लगा चुके हैं इसमें, इतना भयंकर सा कंसेप्ट, मतलब इसमें यूज हो रहा है, अच्छे खासा दिमाग इसमें यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे, तो यहाँ से बात का क्वेश्चन पूरा गलत आता है। ठीक है, अब कितना आसान हो जाएगा, यहाँ देखो तो प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, आई होप सब एक्स की वैल्यू तो पता कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे एक्स मिल जाएगा तो टीपी पता कर लेना। टीपी क्या है, टीपी इज, अच्छा टीपी तो वी हैव फाउंड दैट इज 12 बाय यूजिंग पाइथागोरस। टी क्यू की लेंथ, अरे आस्किंग इफ ए बी लेंथ ऑफ ए बी, सॉरी ए बी पूछा था, तो ए बी की लेंथ कैसे आ जाएगी, ये एक्स है। अब एक और बात आती है, ये एक्स तो ये कितना है, ये भी एक्स कैसे, वो आप प्रूव करो। पहले आप प्रूव करना कि ट्राइंगल, जो नेक्स्ट आपका एम रहेगा वो रहेगा कि इन ट्राइंगल एंट्री करना टी ए ई में, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है, तो टी ए ई को कॉन्ग्रुएंट करा देना, किससे, टी ई बी से, टी ए ई को टी बी ई से, टी बी ई से, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा दो, हो भी जाएगा। इक्वल इक्वल कॉमन साइड 90 90, आरएचएस से दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जितना ये है उतना ये भी है, ये भी एक्स रहेगा। तो क्या लगता है, ये अगर 5 मार्क नहीं देगा क्या, देगा, ये क्वेश्चन है भाई, इन है क्वेश्चन ये वाला, मतलब मुझे लग रहा है कि ये फॉर योर 2025 के बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलो भाई समझ गए बच्चे लोग, क्या करना है फिर से बता देता हूँ कि ट्राइंगल में एंट्री मारी बड़े में, ये 5, ये 13 तो 12 बाय पाइथागोरस, ये एक हिंट था। दूसरा, जब यहाँ पर आओगे तो ये एक्स लेट कर लेना, तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, तो ये एक्स, ये भी एक्स है, टोटल एंड 12 है, तो 12 माइनस एक्स है। सवाल यहाँ आके फंस जाएगा आपका, जब आप ये सारी बातें लिख चुके होगे, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं डायग्राम में, तो आप समझ जाओगे, 8 बनाना भूल जाओगे। ठीक है ना, थोड़ी से वहां पर चीजें समझ लेना कि कैसे हमें बनाना पड़ेगा, तो ये बात मत भूलना, ये बात मत भूलना बेटा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ये 13 टोटल है, ये वाली साइड अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली साइड 8 बचेगी। ये इसका बेसिक है जो बच्चे भूल जाते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन से कुछ आने चाहिए आपको, तो ये तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि क्या ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी होगा अगर ये सर्कमस्क्राइबिंग है तो। अच्छा, ये प्रूविंग भी है ऑल दो। ठीक, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, क्या ये ऐसा हो सकता है, चलो भाई इसको इसको लेट कर लो x, तो ये भी x हो जाएगा, इसको लेट कर लो y, तो ये भी y हो जाएगा। अच्छा, रीजन क्या दे रहा है इसमें, रीजन कह रहा है कि इन टू concentric circles the chords are larger, circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है कि हम इसमें ऐसी बात बोले, तो रीजन तो एब्सोल्युटली करेक्ट रॉन्ग है यहाँ पर, नो कनेक्शन। क्या इन द गिवन फिगर अ क्वाड्रेटर एबीसीडी ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग एज शोन इन द फिगर एबी प्लस बीसी इक्वल टू एडी प्लस, ये हम लोग कोशिश कर सकते हैं क्या ये हो जाए, बट होगा नहीं ये वाला, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेट्स सी, एबी प्लस, क्योंकि हमें कोई मेजरमेंट ही नहीं दिया हुआ है, हम इसको जेड लेट कर लेंगे, इसको जेड हो जाएगा, मान लो ये ए है, ये भी ए है, तो क्या ए बी, तो एक्स प्लस वाई, एंड नो इट्स नॉट पॉसिबल, तो टू concentric सर्कल द स्क्वाड, तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन चेक कर लेते हैं एक बारी, हालांकि इससे कनेक्शन बना नहीं रहा है वो रीजन, ये प्रूव नहीं हो पाएगा राइट, क्योंकि अच्छा वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, इसमें एक सर्कल है, सर्कल पर, तो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ये, और ये दो साइड है जो हमको प्रूव करानी है कि वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है, ये तो ए बी प्लस बी सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, रीजन देख लेते हैं, क्या इन टू concentric सर्कल्स, टू concentric सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल और दूसरा सर्कल। अब कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बाइसेक्ट होगी, यस डेफिनेटली, अगर मैं यहाँ से इसके पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये 90 हो जाएगा, तो ये अपने आप ही बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, क्यों, कॉन्फ्रेंस ही कर लो, नहीं तो आपको बात पता है कि इफ देयर इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग टू द सेंटर टू द कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो वो आपका रीजन एक्चुअली सही है, रीजन सही है, असर्शन इज रॉन्ग, तो इसका मतलब सीधी बात है कि ये जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसको देख लेते हैं एक बारी, इसमें कह रहा है कि एक्स ए प्लस ए आर प्लस ए आर, एक्स ए एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस आर बी, यस डेफिनेटली इट विल बी। कैसे देख लेते हैं भाई, अगर हमने कहा कि पहले तो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू तो है ही,
क्यों है? क्योंकि एंगल द टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑलवेज इक्वल। अच्छा एक और बात बताओ, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या AP इज इक्वल टू AR नहीं है? AP इज इक्वल टू AR नहीं है? बिल्कुल है सर। अगर ऐसा हुआ तो जो XP दो पार्ट में ब्रोकन था, दैट इज XA प्लस AP, XP XA प्लस AP, तो क्या मैं इस AP की जगह पे AR नहीं लिख दूं? तो क्या XP इज इक्वल टू XA प्लस AR नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर देखें तो क्या X P की प्लेस पे मैंने लिखा हुआ है, अगर XQ की मैं बात कर लूं, सिमिलरली अगर देखें तो क्या XQ इज इक्वल टू XB प्लस BR नहीं हो जाएगा? सॉरी XB प्लस BR, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा है ना, प्लस BR, ये नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब तो सिंपल है भाई, अगर XP और XQ इक्वल हैं, XP और XQ इक्वल है, तो इसका ये वाला जो पार्ट्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे। ये तो बन रहा है, एकदम सही है। असर्शन इज राइट। अब रीजन देख लेते हैं। अ टेंजेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ टेंजेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज राइट। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो तो सॉल्व करना पड़ेगा। इफ लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और सर्कल इज 8, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये 8 है। देन लेंथ ऑफ अदर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 8, तो क्या इसी पॉइंट से अगर दूसरी बनाए तो क्या वो भी 8 है? यस, assertion is right. Reason length of the tangents from drawn from external point to a circle are equal. Yes, assertion is right. Reason is right, and yes, definitely it is a correct explanation. तो इसका मतलब ऑप्शन जाएगा ए, जहाँ पे assertion is are correct and the reason is the correct explanation of assertion. ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए ताकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं सारे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब इस कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आप सोच रहे हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो बेसिकली आपके 2025 के लिए 2020 जो अपकमिंग एग्जामिनेशन 25 में होने वाला है, उसके लिए कौन से हैं, उसके लिए हम आपके लिए नया वीडियो लाएंगे जिसमें आपको देखने को मिलेंगे वो बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग यहाँ से कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए आपके लिए डेफिनेटली आई विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, न्यू वीडियो, नॉट थैंक्स, क्योंकि अपकमिंग में तो दूसरा कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, लगे रहो, और यस अपने आलस लड़ते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा।